Good morning to all of you. Hello students, how are you? Hope you all will be fine. So students, बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी आप लोगों की पाइथन का लेक्चर सीरीज कब स्टार्ट होगी. So it is my pleasure to inform you that today I have started this lecture series of Python programming. Python आज के डेट के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इवन अब ये 11-12 में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है. इसके अलावा ओ लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल पर बीएससी में, एमसीए में बहुत से नए नए कोर्सेज जो आ रहे हैं उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है. कि पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत ही वाइड है. मशीन लर्निंग में जितने भी एडवांस प्रोग्रामिंग हो रही है उन सभी में पाइथन का ही इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है. डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का. पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, इसको पढ़ना बहुत ही ईजी है. अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो मच बेटर. अगर आपने नहीं पढ़ रखी है देन आल्सो बेटर. तब आप इसको बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में सीख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे एनाकोंडा पे. और पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन और किसने बनाई, कैसे बनी, व्हाट इसकी हिस्ट्री क्या है. सो इंट्रोडक्शन. पाइथन जो डेवलप की है, गिडो वैन रसम सर ने पाइथन को इन्वेंट किया है या पाइथन का इनोवेशन किया है. इसका आइडिया इनके दिमाग में 1980s में आया था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें कि टाइपिंग एफर्ट बहुत कम हो. अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, आपने सी में देखा होगा अगर पढ़ा है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए, एक सिंपल हेलो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमें 5 लाइन लिखनी पड़ती है. फाइल इंक्लूड कराना, मेन फंक्शन बनाना, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज. जबकि ये काम यहाँ पर एक लाइन से होगा सिंपली. जो एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम है, एफर्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, तो टाइमिंग दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड वेरी मच. वो बहुत कम कर दिया गया है. बहुत ही सिंप्लीफाइंग तरीके से हम बहुत ही कम कोड लिख के और मैक्सिमम चीज़ें इंप्लीमेंट करा लेते हैं. इसीलिए इसका डेटा साइंस में, मैनिपुलेशंस करने में, डेटा मैनिपुलेट करने में और मशीन लर्निंग वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो 1980s में इसका आइडिया आया और 1989 में इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ. बहुत सी बुक्स में आपको जो इन्वेंशन की डेट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो आपको 1989 ही मिलेगी रियल इम्प्लीमेंटेशन इसका. लेकिन जो फाइनली पब्लिश हुई पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट वाज इन 1991 इसका फाइनल पब्लिकेशन हुआ. इसके जो वर्जन्स की बात करें तो पाइथन 1.0 वर्जन जो आया वो 1994 में आया. एंड 2.0 जो कि बहुत लंबा चला है, बहुत दिनों तक, दैट वो आया था 2000 में. और जो करंट में चल रही है पाइथन 3.0 वर्जन, दैट केम इन टू 2008. दीज आर द 3 डिफरेंट वर्जन्स. हर वर्जन में पिछले वर्जन से कुछ मेजर माइनर चेंजेस रहते हैं. सिंटैक्स में, लिखने के तरीके में, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग करने में, कॉमा, फुल स्टॉप में, ऐसे माइनर चेंजेस करके और इसको और ज़्यादा वाइड और ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश डे बाय डे की जा रही है. तो हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे, हम आपको पाइथन 3.0 लेटेस्ट वर्जन पे पढ़ाएंगे. नेक्स्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें प्रोग्राम बेसिकली है क्या? प्रोग्राम एक छोटा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिसमें हम समथिंग इनपुट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं और कुछ आउटपुट हमें मिलता है. वो आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और उसी को प्रोग्राम कहते हैं, जो कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है या कन्वर्ट करता है. तो हम जो इनपुट प्रोग्राम में देते हैं उनको मेमोरी में सेव करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होता है. उस स्पेस को रिजर्व करने के लिए हमें उस स्पेस को एक किसी नाम से आइडेंटिफाई करना होता है या किसी नाम से रिलेट करना होता है. दीज नेम्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. तो बेसिकली वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी वेरिएबल्स की कि पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है. दिस इज़ द मेजर बेनिफिट कि आपको, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि टाइपिंग एफर्ट को कम किया गया है पाइथन में. तो ये पहला टाइपिंग एफर्ट कम हुआ है कि वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर नहीं करना है. डायरेक्टली जब भी आप वेरिएबल को असाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा. डिक्लेरेशन के लिए आपको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आपको करना भी नहीं है. वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है. जैसे ही आप उसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे, सपोज आपने लिखा a = 5, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन दीज आर असाइंड बाय अ वैल्यू. जब मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा a = 5 तो वेरिएबल a ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया.
इसका टाइप क्या हो जाएगा, जिस टाइप की वैल्यू आप देंगे उसी वही इसका टाइप हो जाएगा। इसमें वैल्यू इंटीजर दी जा रही है विदाउट डेसिमल की वैल्यू, तो इसका टाइप इंटीजर है। अगर वैल्यू उसमें पॉइंट वैल्यू देंगे, फ्लोट वैल्यू देंगे, तो इसका टाइप ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा। इट मीन्स द टाइप ऑफ वैल्यू टेल्स द वेरिएबल कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। नेक्स्ट, तो हम प्रोग्राम में हमने वेरिएबल देख लिया कि डेटा को इनपुट को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी स्पेस चाहिए होगा, उसका कुछ नाम देना पड़ेगा, दैट इज द वेरिएबल। वो वेरिएबल हमें डिक्लेयर नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होगा। अब प्रोग्राम में हमें इनपुट तो देना होगा, तो इनपुट देने के लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इनपुट स्टेटमेंट सिंपली कीबोर्ड से मेमोरी में इनपुट को लेकर जाता है, या वैल्यूज़ को ले मेमोरी कीबोर्ड से अपने वैल्यू प्रेस की हैं उस वैल्यूज़ को मेमोरी तक पहुंचाता है। इसका सिंटेक्स ये है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन मैसेज ये आपको देना है। मैसेज प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए दिया जाता है कि ये जो इनपुट आप देने जा रहे हैं किस चीज़ के लिए इनपुट है, इसका पर्पस क्या है। सपोज प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, तो उसमें आपको इनपुट के तौर पे देना होगा क्या चीज़, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप मैसेज देंगे एंटर द रेडियस। सिमिलरली अगर प्रोग्राम है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का या एडिशन करने का, तो आप मैसेज देंगे एंटर 2 नंबर्स। तो जिस टाइप का प्रोग्राम होगा उस टाइप के उसमें इनपुट दिए जाएंगे। वो इनपुट क्या दिए जाएंगे, प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मैसेज देना होता है, या इसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जो कि डबल कोट्स में लिखी हुई है। ये मैसेज रिप्रेजेंट करता है यूज़र को कि क्या करना है, इनपुट क्या देना है और कौन सी वैल्यू इनपुट देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एंटर अ नंबर, तो एक नंबर यहाँ पे इनपुट किया जाएगा। देखिए जब इनपुट देते हैं, यहाँ पे सॉरी एक डबल पैरेंथेसिस डबल कोट छूट गया है, क्लोज करना, नोट कर लीजिएगा। मैसेज हमेशा डबल कोट में दिया जाता है, डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज मिसिंग है, नो प्रॉब्लम। तो इनपुट जब हम देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का इनपुट स्टेटमेंट से कीबोर्ड से मेमोरी में पहुंचता है। हमें उसको अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो उसके लिए इंट फंक्शन आता है, INT इंट, जो उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इनपुट ले रहे हैं इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट लेता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें इंट में या फिर लॉन्ग में। नेक्स्ट, हमने इनपुट ले लिया, किसी वेरिएबल में सेव कर लिया, कोई फार्मूला लगा के कोई कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो मेमोरी में किसी वेरिएबल में सेव है। अब उस आंसर को दिखाने के लिए यूज़र तक पहुंचाने के लिए हमें आउटपुट स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करना होता है। ये काम आउटपुट स्टेटमेंट करता है, जिसका सिंटैक्स होता है प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन और एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं A+B, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको डबल कोट से प्रिंट करना होगा। अदरवाइज एक्सप्रेशन में वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स को कोई एक्सप्रेशन प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे किसी ऑपरेटर के साथ में। जैसे ये देखिए, सपोज A की वैल्यू 5 है, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 4 एंड S इज इक्वल टू 6। पहले मैंने किया प्रिंट S की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 6, सिंपल सिंगल वेरिएबल है। दूसरा प्रिंट A+B दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड होने के बाद डिस्प्ले होगी, दिस इज द एक्सप्रेशन A+B। आउटपुट क्या होगा 9, 4 + 5 9। एंड प्रिंट डबल कोट्स में लिख दिया मैंने A+B, तब ये स्ट्रिंग होगा और ये एडिशन नहीं करेगा, एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, आउटपुट विल बी A+B। तो इस तरीके से आउटपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है इन पाइथन। ओके, दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ये 3 चीज़ आनी चाहिए थी कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं। इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू। आउटपुट कैसे देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। अब हम अपने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आप पाईचार्न, नमपाई या फिर जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा का यूज़ कर सकते हैं। तो एनाकोंडा का जो इंटरफेस है वो मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं जिसमें कि पाइथन चलती हो। अगर आप पाइथन इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे और उसका वीडियो बना के भी हम अपलोड कर देंगे, तो आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एनाकोंडा ओपन करता हूँ। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक ही स्क्रीन पे
इनपुट करके प्रोग्राम लिख के और उसी पे स्क्रीन पे ही हमें आउटपुट भी मिल जाता है और एडिटिंग करना भी बहुत ईजी होता है। इसके अलावा स्क्रीन ब्लैक नहीं आती है, तो इससे लिखना और टाइपिंग करना आसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। जुपिटर नोटबुक है, ये एक नोटबुक है जिसमें कि प्रोग्राम लिखेंगे और उसको फिर हम ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट करके रन कराएंगे। अगर आपने अपने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक खोलेंगे तो ये विंडो खुलेगी। यहाँ से हमें इसका URL कॉपी करना होगा और इसको ब्राउज़र पे पेस्ट कर देंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर हम न्यू प्रोग्राम टाइप करेंगे तो न्यू पे जाएंगे और पाइथन 3 इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जुपिटर नोटबुक, तो ये मेरा जुपिटर नोटबुक का न्यू टैब ओपन हो गया। ये यहाँ पर हमें प्रोग्राम इनपुट करना है, या आपके यहाँ इन आगे पहले से लिखा होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसको यूज नहीं करना है। सिंपल पहला प्रोग्राम बनाते हैं कि आपको एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो मैंने लिखा सिंपली प्रिंट। देखिए जैसे हम इसको ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाएगा। ये पाइथन की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें टाइपिंग करना बहुत ही आसान होता है। मैंने डबल कोट लगाया कि क्लोजिंग डबल कोट अपने आप लग जाएगा। मैंने लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन। ओके, ये प्रोग्राम हो गया। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बन गया। इसको रन कराना है तो आप सिंपली रन पे जाएंगे और ये इसका आउटपुट है। तो इसीलिए मुझे इसका इंटरफेस पसंद आता है जुपिटर नोटबुक का, क्योंकि इसमें आउटपुट सेम स्क्रीन पे आ जाता है, जस्ट प्रोग्राम के जस्ट नीचे। अगर आपको एडिटिंग करते हैं तुरंत ही आप एडिट करेंगे। मैंने यहाँ पे एडिट किया वेलकम टू 3.0 और अगेन रन कराया तो तुरंत आउटपुट न्यू आउटपुट आ गया। तो पाइथन जो है ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। बहुत ही आसानी से प्रोग्राम आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम नंबर 2 पे, दूसरे प्रोग्राम पे। 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। तो मैंने पहला नंबर लिया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 और सिंपली प्रिंट a प्लस b। ये हो गया 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, एडिशन का प्रोग्राम। दिस इज द सिंपल आउटपुट। 5 + 6 11। देखिए अब सपोज यहाँ पे आपको सम इज इक्वल टू 11 या ऐसे कोई स्ट्रिंग लिखनी है आउटपुट के पहले, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कोट्स में। सम इज इक्वल टू ओके, कॉमर्स मिसिंग है। सम इज इक्वल टू 11। आप सिंपली स्ट्रिंग लिखेंगे जो भी आपको लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में स्ट्रिंग लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे कोई भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम, तो आपका आउटपुट जैसे आप चाहते हैं वैसे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, सो ये हो गया 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो मैंने 2 नंबर लिए थे कॉन्स्टेंट लिए थे। अगर हमें रन टाइम पर यूजर से नंबर्स इनपुट कराने हैं तो हम यूज करेंगे इनपुट स्टेटमेंट का। कैसे? सिंपली a इज इक्वल टू इनपुट, ने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर एंड b इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो ये मैंने 2 नंबर यूजर से इनपुट करा लिए और फिर हम इनको पहले ऐड करके फिर प्रिंट करा सकते हैं या प्रिंट के समय साथ में ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया था यहाँ पर कि प्रिंटिंग के समय ही मैंने ऐड कर लिया था। तो इससे आपको टाइपिंग एफर्ट बचेगा, आपको एडिशन के लिए एक्स्ट्रा लाइन c इज इक्वल टू a प्लस b नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही साथ दोनों काम करेंगे, डिस्प्ले भी कराएंगे और साथ में ऐड भी करेंगे। सम इज इक्वल टू कॉमा a प्लस b। यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट नंबर इनपुट कराए हैं, रन कराते हैं। जैसे आप रन कराएंगे तो ये जो आपने स्ट्रिंग दी होगी एंटर फर्स्ट नंबर वो लिख कर आएगा और सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहेगा। टेक्स्ट बॉक्स जो इनपुट लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग में लेता है, इसलिए हमने नंबर जो भी दिया
वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट करेगा। एंटर सेकंड नंबर 6। देखिए आउटपुट क्या आया, 86 आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर कैसे थे, स्ट्रिंग टाइप के थे, और स्ट्रिंग में जो प्लस ऑपरेटर होता है वो कॉन्केटिनेशन का काम करता है, दो नंबर्स को आपस में जोड़ने, एडिशन की जगह पर वो एक साथ जो है आपस में मर्ज कर देता है, या कह सकते हैं कि आपस में चिपका देता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों नंबर्स को जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। उसके लिए इंट फंक्शन का यूज करेंगे, int ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, इंट अगेन रन कराते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 7 5। अब एडिशन हो रहा है। अब 75 नहीं किया, क्यों? क्योंकि अब मैंने दोनों ही नंबर्स को स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग फॉर्म में थे उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इंटीजर डेटा में, इंटीजर नंबर्स में। तो अब प्लस जो है वो एडिशन का काम कर रहा है। इस तरीके से प्रोग्राम पाइथन में बनाए जाते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो इसमें आपको इनपुट क्या कराना पड़ेगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इनपुट क्या होगा आपको, पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14, बट आर आपको चाहिए होगा। तो हमने एक मैसेज दिया आर इज इक्वल टू, हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं कि बाद में लिखना ना पड़े, इनपुट डबल कोट्स में एंटर रेडियस इनपुट करेंगे, वो आर में आ जाएगी। फार्मूला लगाया हमने क्या, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। इंटू के लिए एस्टेरिस्क सिंबल यूज होता है, और प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारे पास हमने इनपुट ले लिया, फार्मूला लगा दिया, आंसर हमारे एरिया में आ गया, प्रिंट एरिया इज इक्वल टू एरिया। जो पहले एरिया लिखा है मैंने, एरिया इज इक्वल टू, ये हमारा सिंपल स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है। रन कराते हैं, रेडियस 5, एरिया इज इक्वल टू 78.5। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, लूपिंग एक्सेट्रा, इन सब के प्रोग्राम्स डे बाय डे बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पे पाइथन के लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। टोटल पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे आपको, और आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज, जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान होता है। इसमें बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम टाइपिंग में हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।